हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से शाम के लिए जीवन और श्वास दिया। आपने मेरी हर एक कार्य में पिता आपने मदद की। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को आज सभी लोग आज अपने परमेश्वर को याद करिए और धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि खुदावंद से प्रेम करने वाले आज वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा, देखो तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र साबित है और पवित्र है। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करने के लिए मैं कुछ शर्त रखता हूँ। यदि आज वो अपनी जिंदगी में तुम पूरा कर सकते हो तो मैं हर एक गुनाह को क्षमा करूंगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने बच्चे हैं, खुदा आपके जीवन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया है, भले छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप होता है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये शब्द आपके ऊपर ना लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोरी चोरी होती है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ हो या कितने भी रुपए क्यों ना हो, चोरी का शब्द चोरी ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपने यदि पाप किया है, ये किसी भी प्रकार का, आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हैं और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, आपको आशीष नहीं देता है, आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शर्त देता हूँ। यदि तू इन शर्तों को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक चीजों को, हालेलुया, जो शापित है मैं उसे हटा दूंगा। आज जो आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कहता है आज कोई यदि आपको थप्पड़ मार दे उसे क्षमा करने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बहुत बड़े बड़े पाप किया है, बड़े बड़े कार्य किया है, गलत काम किया, लेकिन मैं फिर भी तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन तू मेरी बातों को पहले सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस तरीके हम जानते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा हुआ है कि वह, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह इजरायलियों को मन फिराने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा, वह इसलिए कहा कि अपने मन को फिराओ, शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें अपना मन फिराना है, पापों से, चोरी से, लूचपन से, अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की बातों से। आज मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना अंत तक करना है, अंत तक सुनना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सके, वो आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। जो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, खुदा आपकी जिंदगी में वो आपको आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको सिर झुकाना होगा, अपने घुटने टेकने होंगे परमेश्वर के सामने, तभी आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। राजा हिजकिय्याह को देखिए, राजा सुलेमान को देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत, धन, शौहरत सब कुछ था। राजा दाऊद के पास इतनी दौलत थी कि दौलत के घमंड में आकर के उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाया, गलत संबंध बनाया, और परमेश्वर ने उसने कहा तू चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, क्योंकि राजा का मन फूल उठा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, और परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसलिए आज आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो,
आपके अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा के लिए शर्त रखता हूँ। पहली बात तो अपने मन को फिराओ। हे संसार के लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तेरे घर, संपत्ति और हर एक चीजों को देखूंगा, तेरे बच्चों को देखूंगा। हर एक चीजों को देखने वाला जब हमारा परमेश्वर कहता है, तो आज हमें क्यों नहीं परमेश्वर के प्रति आना चाहिए। आज पूरे संसार के लोग पापों में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम पश्चाताप करो और पापों को मानो कि आपने पाप किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत काम करने के बावजूद उनके पास ईगो होता है, कहता हम ये नहीं करेंगे, हमने नहीं किया, करने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी कहेंगे हमने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है। वो हर एक मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है, उससे झूठ मत बोलिए। संसार के लोगों झूठ बोल लेंगे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर से दिल की बातों को खोल करके, आंसुओं को बहा करके, आज खुदा के सामने घुटने टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में काम कर सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। आज जितने भी देश विदेशों में आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनके घरों में आशीष बरकत देने जा रहा है, उनके नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, उनके वेतन में, उनके सैलरी में, उनके कामों में, जो बैठे हुए खाली घरों में उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पश्चाताप करो, क्षमा से पहले आता है, इस बातों को याद रखना है। पश्चाताप, पाप से फिर परमेश्वर की ओर जाना है आपको। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में लिखा, यहाँ पे पतरस ने, उसने कहा कि मन फिराओ और तुमने में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी से बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिल गया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को नाम से ग्रहण किया, आपको बपतिस्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के समय यूहन्ना की बात को याद करिए, जो आज पानी से बपतिस्मा देते वो गलत है। इसलिए गलत है कि यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला होगा, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पानी से नहीं देगा बपतिस्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो आज बपतिस्मा आपको कैसे लेना है? यूहन्ना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं याद करता। लेकिन हाँ, आपको पानी में डूबे हो जाता है, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के दोस्त हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, ना कि यूहन्ना के। यूहन्ना भविष्यवक्ता था, उसके पहले आया था, उसने बताया, उसने समझाया लोगों को, ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उसने कहा भी कि मेरे बाद जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, आपको पानी से नहीं देगा, जल से नहीं देगा। आज आपको यही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए, और हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर भागना है, तो परमेश्वर के वचन को याद करिए, उसके वचन को याद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भी कहा गया है, जिस तरीके से पतरस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। और लूका अध्याय 7 और 36 और 50 में दिए गए के अनुसार हम जानते हैं कि स्त्री ने अपना पश्चाताप करके आंसुओं से दीदानता के द्वारा प्रकट किया था। क्या किया था? एक स्त्री थी जो शहर की पूरी पाप में डूबी हुई थी, जो वेश्या थी, क्या करती थी? गलत काम करती थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक चेले घर में गए, एक व्यक्ति घर में जाते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक पापी स्त्री आती है, जो पूरे संसार में, मतलब पूरे उस एरिया में जहां पे वो रहते थे, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। उसने आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए, इत्र डाला। आज हमें क्या करना है? आज हमें भी प्रार्थना करना है। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आज हम इन सब बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन की रोटी खोज रहे हैं, आज हमारे दिल में है, आज आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो जीवन की रोटी आपके पास है। यदि उसको आप भूल गए, उसको खाना भूल गए,
तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना तो आपको अंतिम तक करना है। ये मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पे आपको कहता हूं कि जब भी आप, पहले तो यदि प्रार्थना की इच्छा ना हो तो प्रार्थना ना करें, यदि है तो अंतिम तक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंसुओं को, अपनी बातों को मुझसे कह रहा है, बता रहा है, और बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है ये नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि जो बीज बोने वाला निकलता है, पत्थर में पड़ जाते हैं, अच्छी भूमि पड़ जाते हैं, झाड़ियों में पड़ जाते हैं, कौन सा लाएगा फल अच्छा, ये बता सकते हैं आप। अच्छी लोग बहुत अच्छे समझते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांतों में आपको समझाया, क्यों नहीं समझते हैं आप। हालेलुया। आज हमें अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता यही चाहता है। उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। परमेश्वर देखता है कि विनती करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि परमेश्वर आपका, पवित्र परमेश्वर आपको देख रहा है, तो वो भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ इसके जीवन में काम करो, इसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी हो, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या जो भी है, उसे दूर करो। जिस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत आता है, 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है एक स्वर्गदूत, 1 सेकंड नहीं लगता है। क्यों? राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया, और परमेश्वर देख रहा था। इसलिए आज हमें भागना नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भटकेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। एक स्थान पे, एक जगह बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, और प्रार्थना करो, विनती करो कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी मन की बातों को हम परमेश्वर को बताएंगे, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, परमेश्वर को बताएंगे कि हमारा ये परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इस सुंदर से समय के लिए आज हम जो प्रार्थना और विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके पिता, कि आज आपके जो बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे निवेदन करते हैं कि आज उनके घर में हर प्रकार से खुशियां और आशीष देने वाले पिता आप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें संभाला है, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे माता पिता, भाई बहनों को सभी की आपने रक्षा और सुरक्षा की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने उन्हें आशीष और बरकत दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके घर में बहुत सारी उन्नति होने वाली है। आपके घर में बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने वाले हैं। आपकी विचारधारा, जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माएं आज जो इनके कामों में बाधाएं बनी है पिता परमेश्वर, आज वो दुष्ट आत्माएं जिनके घरों में काम कर रही हैं, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं पिता, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, क्योंकि पिता आप हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटने टेक करके पिता परमेश्वर और बैठ करके जहाँ कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आज उनके घर की हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से, वो हर प्रकार की सर्दी और जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, आज जिनके घुटनों में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनकी हड्डियों में दर्द है, आज जिनके पेटों में दर्द है, आज जिनके सिर में दर्द है, यानी किसी भी प्रकार का कोई आपके शरीर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उस पर हाथ रखें और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से आप आज्ञा दीजिए।
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की समस्याएं जो आपके घर में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएगी। आज वो आपके जीवन से आपकी बीमारियों को हर तरीके से परमेश्वर खत्म करने वाला है। आज जो रोते हैं, आज जो बहने हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आज जिनके घर में काम नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग कॉलेज में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत आयस उन्हें आशीष और बरकत दे। हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े से, मारपीट, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुरी लतों से पिता परमेश्वर आप बचाने वाले हैं। आज जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं कि आज मेरा बेटा ऐसा है, बहुत सारे नशा करता है, बहुत सारी बातें, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को और अनेक प्रकार के जो बुरे विचार मन में आते हैं पिता परमेश्वर, जो गलत सोच है पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को बदल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त आज इनके बेटे के जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, आज इनके खेती से, आज इनके हर एक कामों से, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज जो दुकान रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रकार की सौंप पिता परमेश्वर उससे बहुत आय से आशीष दे। जिनके बीजे नहीं लग रहा पिता परमेश्वर, जिनको टिकट नहीं मिल रहा यीशु मसीह के नाम से, आज उसके लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की मुश्किल का जो सामना कर रहे हैं वो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज उनके जीवन में, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर बदल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो समस्याओं से लड़ रहे हैं, आज जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, आज जो बेड पे पड़े हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, बीमारियों को, समस्याओं को, अनेक प्रकार की दुख और परेशानियों की यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए आज इतने लोग बेड पर लेटे हुए हैं, आज जो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, आज अपने बेटी और घर परिवार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में शादी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं से, और जिनके घर में रिश्ते आने वाली यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक चीज सफल हो पिता परमेश्वर, और उसमें किसी प्रकार की बाधाएं ना आए पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह भाई बहनों को अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी सोच, अच्छी समझ वाले इंसान मिले पिता परमेश्वर के, कि आप हृदय को जानने वाले पिता आप हैं, आप हर एक बातों को जानने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत आज उनके मनों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, जो शैतानी ताकत के द्वारा आज उनको भरमाए हैं, आज जिनके घर में बहुत सारा लड़ाई और झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार के दुष्ट शत्रु और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं की मसीह के नाम से, आज जिनके आप बच्चों के जीवन में आज बहुत सारी समस्याएं और दुख और परेशानियां हैं, उनके सिर पे हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर से आज्ञा के अनुसार आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम, हालेलुया हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं निकल। आज जिनके बहनों के जीवन में आज रो रही हैं, आज जिनके आंसू अभी बह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, जो भी किसी प्रकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज इनके शरीर में है, आज इनके बिजनेस में है, आज इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा घाटा आज इनके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में उन्नत कर पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत के द्वारा उन्हें भर पिता परमेश्वर, और ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण कर यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग रिसीव कर रहे यीशु मसीह के नाम से, रिसीव कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर के लिए, आपने हमें बचाया है, अपने लहू को बहा करके सृष्टि के लोगों को उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इसी वक्त अपने बच्चों को, अपने घर, अपने परिवार, जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज वो परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर आपके जीवन को आज वो हर तरीके से बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको सफल की ओर ले चल के खड़ा करेगा। परमेश्वर सफलता आपके जीवन में, आपके घर में बहुत जल्द आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो मनी प्रॉब्लम है, आज अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घरों
में आज कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, और जो बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर आज उनके जीवन से निकाल पिता परमेश्वर, और अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी और समझ के द्वारा उन्हें स्थिर कर पिता परमेश्वर। हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर आज जिनके कैंसर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त गायब यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं आज बेड पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनको बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में चले गए, चिंता में हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें उठा करके खड़ा कर उन्हें एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे, ताकि वो चल सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आज उनको किसी से बात करने का मन नहीं होता पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें खड़ा करने वाला पिता आप है तू, आज उनके जीवन को छूने वाला पिता है, आज उनके जीवन को बदलने वाला पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त। आज वो हर एक बातें, आज हर प्रकार के मन की बातों को पिता परमेश्वर आज अपने बेटे और बेटियों के सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर जगह रहते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने आप जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर में बहुत सारी आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए सभी लोग मिलकर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी से लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार की पैसों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से इसी वक्त दूर हो जाओ, निकल। हे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से डांट करके निकालिए, डांट करके निकालिए यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके घरों से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर चल, मेरे घर से निकल, मेरे हर प्रकार के बेटे और बेटियों के जीवन से, मेरे घर और मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से ऐसे वक्त है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा और शैतानी ताकत जो मेरे घरों में काम कर यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रुकावट, विषाणु, निर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से जला दो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी और सोच और समझ को पिता परमेश्वर, दुष्ट और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर जला दो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको जवाब दिया, आपको उत्तर दिया। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके मन को, आज आपकी सोच को, आपके समझ को परमेश्वर बदलने वाला है और आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को परमेश्वर सॉल्व करेगा और आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।